Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the formation of O22 positive and O22 negative ion by MOT. MOT में students जैसे कि हमने previous lectures में discuss किया था, part number 2 में मैंने आपसे discuss किया था डिटेल में कि हम molecular orbital energy diagram को discuss करेंगे, लेकिन उसको further मैंने कुछ parts में divide कर दिया था ताकि जितने भी जो हमारे पास molecules हैं O2, F2, N2, C2, B2, बेरिलियम Be2, तो ये सारे molecules को हमने discuss किया था। तो मैंने आपसे कहा था कि पार्ट नंबर 6 में जो है हम ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनके जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को, और इसी तरह जो फ्लोरीन है उसके भी नेगेटिव आयन को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है स्टार्ट लेते हैं O22 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन की कैसे होती है बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, और उसके अलावा जो है O22 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट जो हमारे पास O22 पॉजिटिव आयन है इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंशन किया है कि O22 पॉजिटिव की हमने डिस्कस करनी है, तो इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बेसिकली बनता कैसे है। तो इसमें आप देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, जिसमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो होती है 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने सबसे पहले लिख दी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर आपने ये इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई कि आप देखें 1s2, 2s2, 2p4 ये सिर्फ सिंपल ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है प्लस चार्ज शो हो रहा है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया है। जब ये रिमूव हो जाएगा तो आप 2p में आप देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि अब आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो p ऑर्बिटल में 3 होंगे, ठीक है। और अब आप देखें कि ये बना कैसे है, तो O पॉजिटिव कैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है, तो ये O2 है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन ये वाला हो गया और दूसरा ऑक्सीजन ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ये बना O2। लेकिन अब 2 पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, तो आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर है, दोनों से मिलके एक एक आएगा और इस तरह से बन जाएगा ये 2 पॉजिटिव। ये वाला एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं। और ये वाला एक प्लस चार्ज और ये दूसरा प्लस चार्ज दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 2 पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से ये आपके पास O22 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हो रही है। तो होप सो कि ये पॉइंट आपका क्लियर होगा कि O पॉजिटिव का क्या मतलब है। O पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपने इसमें से जो है आपने एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर दिया, तो इस तरह से O पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है। और ये पॉइंट भी अब आपका क्लियर हो गया कि एक टाइम पे आपने एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो O पॉजिटिव बना, और दूसरे वाले में से भी O पॉजिटिव एक निकालेंगे तो O पॉजिटिव वो बन जाएगा, और दोनों मिल के आपको क्या देंगे, O2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स अब हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी रिस्पेक्ट से जो है इनकी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम उसको डिस्कस करना है O2 पॉजिटिव आयन की। तो हम स्टार्ट लेते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है हमें पता है कि एनर्जी को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि लोअर एनर्जी के वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनको आपने पहले फिल करना है और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को आपने बाद में फिल करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1s ऑर्बिटल को फिल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 1s में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम यहाँ पर फिलिंग कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा हमारे पास है एटम, आपने उसको भी क्या करना है, उसके अंदर इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर देने हैं। और इसको आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पर भी O पॉजिटिव लिखेंगे और इस साइड पे भी आप क्या लिखेंगे, O पॉजिटिव। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है किसका, 1s ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये O पॉजिटिव आयन है और ये वाला भी O पॉजिटिव आयन है, ठीक है। ये आप लोग सेपरेट इसको लिख रहे हैं। इसी तरह अब ये 1s ऑर्बिटल के बाद आपको पता है ये 2s ऑर्बिटल आता है, इसी तरह इस वाले का भी 2s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं कि 1s2 है, तो आपने क्या करना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, टोटल कितने हैं, 4। तो पहले जो है ये बॉन्डिंग वाले फिल होंगे और फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले में आपने फिलिंग करनी है। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसी तरह ये वाले जो है ये एंटी बॉन्डिंग है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
इनको हम क्या कहेंगे, सिग्मा 1s कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटॉल कहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपको होप्सो के पॉइंट क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले 2s ऑर्बिटॉल पे। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, तो इस वाले भी एटम O पॉजिटिव वाले के अंदर भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले में भी O पॉजिटिव वाले में 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वजह से ये टोटल ये भी 4 हो गए। तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरह से कर दी कि बॉन्डिंग में भी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल में भी 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। अब आपने इनको फिल करना कैसे है कि यहाँ पर आप लिखेंगे सिग्मा 2s और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। अब हम आते हैं अपने थर्ड लेवल की तरफ, जो कि हमारे पास कौन सा वाला है, 2p ऑर्बिटॉल है। तो 2p ऑर्बिटॉल को आपने इस तरह से लिख दिया, यहाँ पर भी 2p ऑर्बिटॉल लिख दिया, और मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले जो करीब वाला होता है उसको आप लोगों ने जो है वो 2px ऑर्बिटॉल बनाना है, देन 2py है, और उसके बाद जो है 2pz लेवल जो है वो 2pz ऑर्बिटॉल का होगा। इसी तरह यहाँ पर भी 2px आपने मेंशन करना है, फिर 2py को मेंशन करना है और 2pz को मेंशन करना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ओके, नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑर्बिटॉल में है, 3 वाले इसमें है। तो आपने पहले एक इलेक्ट्रॉन 2px में जाएगा, फिर दूसरा 2py में, फिर तीसरा 2pz में जाएगा। इसी तरह ये वाला जो O पॉजिटिव है इसके अंदर भी पहला इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर और तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास 3 ये और 3 ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले फिलिंग होगी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स हैं, ये वाले नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हैं ऑर्बिटॉल्स, और ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स हैं। तो पहले बॉन्डिंग वाले को फिल करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये फिल हो गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये, चौथा इलेक्ट्रॉन ये, इसी तरह 5वां ये और छठा ये। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने इस तरह से इसके अंदर फिल कर लिए हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर ली है। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि हम लोगों ने इसके अंदर जो है इनको लिखना कैसे है कि ये आपके पास जो लेवल है ये कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स हैं ये आपके, और ये वाले जो हैं ये ऊपर वाले 3 की, इनको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स। और इनको आपने जो है अब लिखना है कि ये क्या है, सिग्मा 2px ऑर्बिटॉल है, और ये ऊपर वाले जो हैं ये क्या होंगे, पाई 2py, और ये वाला जो होगा वो पाई 2pz होगा। ठीक है, जिनकी इक्विवेलेंट एनर्जी है। इससे ऊपर वाले जो हैं ये क्या होंगे, पाई स्टार 2py, और ये ऊपर वाला ये वाला जो है इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी पाई स्टार 2pz होगा। ठीक है, और इससे ऊपर वाला जो है ये क्या होगा, आपका क्या कहलाएगा, सिग्मा स्टार 2px कहलाएगा। लेकिन अब स्टूडेंट्स आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इन सारों को ऊपर वालों को भी फिल करें। जहाँ तक आपकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, अगर आप वहाँ तक भी फिल कर देते हैं तो तब भी जो है वो इनफ होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने जो है O2 पॉजिटिव आयन जो है उसकी फॉर्मेशन भी देख ली है कि बनेगा कैसे। ठीक है, और उसके बाद जो है इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एनर्जी डायग्राम भी बना ली है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो मैं एक दफ़ा दोबारा से इस पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ कि आपने O2 पॉजिटिव आयन बनाना है। इसका मतलब ये है कि 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। ये तो आपको पॉइंट क्लियर है कि O2 कैसे बनेगा। 2 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं ऑक्सीजन एटम्स मिलकर O2 बनाएंगे, O2 मॉलिक्यूल। अब 2 पॉजिटिव कैसे बनेगा कि एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर प्लस चार्ज और दूसरे वाले भी ऑक्सीजन एटम के पास के ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2 पॉजिटिव आयन। तो ये होप्स हो कि ये पॉइंट क्लियर है आपका। अब O पॉजिटिव का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा, तो आपके पास वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन की बन रही है वो ऑक्सीजन एटम की वो है 1s2 2s2 2p4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो है इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2p3। ठीक है, तो बाकी चीज़ सारी की सारी सेम होगी। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब आपने क्या किया, फिर इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एनर्जी डायग्राम बना ली। वो आपने इस ऑर्डर को आपने जो है वो फॉलो करना है। इसके बाद हम आते हैं इसके एनर्जी लेवल जो है हमने लिखा है, इसको ना प्रॉपर वे में रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं मैंशन कर रही हूँ एनर्जी ऑर्डर को। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एनर्जी ऑर्डर जो है वो मैं मेंशन करने लगी हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले क्या लिखना है, सिग्मा आपके पास सिग्मा 1s है। ठीक है, तो आपने इसको फिल कर देना सिग्मा 1s। फिर इसके बाद क्या होगा, इट इज़ लेस देन सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिग्मा 2s होगा ऑर्बिटॉल, और विच इज़ लेस इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटॉल, विच इज़ लेस देन 2px orbital and which is less in energy than pi 2py
एंड विच इज़ इक्विवेलेंट इन एनर्जी विद पाई 2p z ऑर्बिटल। बस यहाँ तक भी स्टूडेंट्स आप फिल करेंगे तब भी जो है वो इनफ है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इससे अपवर्ड वाले भी लिखें, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हुए, तो इसी वजह से कोई ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो 1s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह आप सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिग्मा 2 स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिख ली। अब 2px में कितने हैं, तो आप सॉरी इसको मैंने लिखा ही नहीं है, सिग्मा 2px, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से लिख लिया। 2px में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। 2py में भी कितने हैं, 2 हैं। और 2pz में भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपने इस तरह से जो है प्रॉपर वे है ये इसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑर्डर को लिखने का और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है अपने देखी है फॉर्मेशन ऑफ हमारे फर्स्ट उसमें पॉइंट में कि फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ O22 पॉजिटिव आयन को हमने डिस्कस किया है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट में जो है वो O22 नेगेटिव आयन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि O22 पॉजिटिव आयन की होगी, तो इसी तरह O22 नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है ऑक्सीजन एटम की, ठीक है। ऑक्सीजन एटम की क्या होगी, 1s2 2s2 एंड 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने मेंशन कर दी। अब O नेगेटिव बनाना है, तो O नेगेटिव क्या होगा कि एक ऑक्सीजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने ऐड कर देना है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बुरा बन गया, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक आप बना लें अपने लिए। तो 1s2 2s2 2p5 ये 4 के बजाय अब क्या हो गए हैं, 5 हो गए हैं। जैसे कि आपने पॉजिटिव के लिए क्या किया था कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाया था, अब नेगेटिव में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने O नेगेटिव बना लिया। अब आपने क्या बनाना है कि O2 बनाने हैं। तो O2 के लिए आपको पता है कि एक ऑक्सीजन एटम लिया, दूसरा ऑक्सीजन एटम लिया, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, O2 बना देंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब इसी तरह 2 नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि एक के ऑक्सीजन एटम के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे वाले भी ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों का मिलकर क्या बन जाएगा, O22 नेगेटिव। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से आपने O22 पॉजिटिव बनाया था, इसी तरह आपने जो है O22 नेगेटिव बनाना है। बस डिफरेंस क्या है कि उनमें दोनों में आपने प्लस प्लस चार्ज डाला था, इसमें क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जो है आपने एक मेंशन कर देना है। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि हमने इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनानी है। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये आपको एनर्जी लेवल नज़र आ रहे हैं, तो लोअर ऑर्बिटल्स को पहले फिल करना है, फिर हायर ऑर्बिटल्स की फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले जो है आपको ये मैं बता दूं कि आपके पास जो है एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। ये आपके पास जो है O नेगेटिव, ये कौन सा वाला है, उसका O नेगेटिव आयन की हम कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, O नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। O नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की हम बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर इसको मेंशन इस तरह से कर लेना है। तो O नेगेटिव आयन ये हो गया। अब क्या किया स्टूडेंट्स, आपने क्या बनाया, सेंटर में आपको पता है कि ये भी पहले सॉरी आपने लिखना है एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी आपने लिख लेना है एटॉमिक ऑर्बिटल। किसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कौन सा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s है, तो आपने यहाँ पर भी 1s लिख लिया, और यहाँ पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है, 1s है, तो ये आपने लिख लिया। O नेगेटिव आयन का दोनों साइड पर लिख लिया। अब आपने इसी तरह ये वाला 1s है, इसको हम कहेंगे 2s, ये वाला भी 2s होता है, और इससे ऊपर वाले जो होते हैं वो 2p होते हैं, तो यहाँ पर भी आपने 2p लिख देना है, ठीक है। ये फर्स्ट में आपने ये कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब इनकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे जो है इनको फिलिंग करेंगे आप। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपने कि देखना है कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें भी आप क्या करेंगे कि पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लेंगे, और दूसरे वाले भी O नेगेटिव में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेना है। अब ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनके अंदर कैसे फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने बॉन्डिंग वालों को फिल करना है और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग को फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आपने 2s पे आ जाना है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने इसी तरह इसके अंदर भी फिलिंग करनी है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे वाले भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे वाले O नेगेटिव आयन में दोनों मिलके कितने बना रहे हैं, 4। तो पहले बॉन्डिंग वाले फिल होंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग वाले फिल होंगे। इसी तरह आप आते हैं 2p ऑर्बिटल में। 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p ऑर्बिटल में, तो पहले क्या करना है कि आपने 2px यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2py ऑर्बिटल, और फिर इस साइड पे क्या लिख रहे हैं 2pz ऑर्बिटल। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 2px, फिर 2py ऑर्बिटल, और फिर 2pz ऑर्बिटल।
ये इस तरह से आप लोगों ने लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स। तो पहले आपने पहला इलेक्ट्रॉन डाला यहाँ पर 2p x में, फिर 2py में, फिर 2pz में, अकॉर्डिंग टू रूल्स। आपको पता है जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे होते हैं तो हमने जो है ऑफबा प्रिंसिपल, हून्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है हम फॉलो करते हैं। तो इसमें भी आपने सेम इसी तरह फॉलो करना है, क्योंकि ये स्टार्ट के लेक्चर जो इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आपको ये बात याद नहीं है तो आप जो है प्रीवियस लेक्चर को जो है वो दोबारा से जाके देखें तो आपको ये सारी पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा से 2px में आएगा, फिर 2py में जाएगा 5वां इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर ली। इसी तरह आपने दूसरा जो 2p ऑर्बिटल है इस वाले O नेगेटिव आयन का, तो अब आपने क्या करना है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 2 3 और ये 4th इलेक्ट्रॉन और ये 5th इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया। अब ये 5 और 5 टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो पहले क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल होंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग। तो पहले बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, फिर तीसरा और चौथा, फिर 5वां और छठा, और फिर 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने इस तरह से डाल लिए। आप देख रहे हैं 5 ये वाले और 5 ये वाले, टोटल हो गए 10। तो 10 में से पहले 6 जो है बॉन्डिंग में फिल हो जाएंगे और बाकी जो है 4 वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो ये वाले जो है आपके पास लेवल्स अब हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले आपने क्या कहा कि ये क्या आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वाला भी क्या, ये वाला क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसी तरह ये वाला क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वाला क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये वाले जो तीनों हैं, ये तीनों ये क्या है आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल्स हैं। और ये वाले जो ऊपर वाले 3 हैं ये क्या है आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इनकी इसके अंदर हम देखेंगे कि सिग्मा, ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका, सिग्मा 1s ऑर्बिटल है। ये कौन सा है, सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। ये कौन सा है, सिग्मा 2s है। तो ये कौन सा होगा, सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। ये कौन सा आपका, ये सिंगल है तो आपको याद होना चाहिए, सिंगल वाला क्या होता है, सिग्मा 2px ऑर्बिटल बॉन्डिंग में। और ये ऊपर वाले जो होंगे इक्विवेलेंट एनर्जी के जब 2 होते हैं तो हम इसको क्या कहते थे, पाई 2py एंड पाई 2pz, ये ऑर्बिटल। और ये वाला क्या होगा, पाई स्टार 2py, और ये वाला क्या होगा, पाई स्टार 2pz, स्टैरिक है ये, सिग्मा स्टार 2px ऑर्बिटल ये होगा। तो ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, तो इसी वजह से इसको हम जो है वो स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख ली। अब हम इनकी क्या करेंगे, एनर्जी ऑर्डर भी लिख लेते हैं। अब एनर्जी ऑर्डर लिखने के लिए स्टूडेंट्स आपको सेम उसी तरह से आपने फिलिंग करनी है जिस तरह से आप लोगों ने जो है फिलिंग की है किसकी, O22 पॉजिटिव आयन की। तो इसी तरह हम O22 नेगेटिव आयन के लिए भी हम एनर्जी ऑर्डर लिख लेते हैं। तो आपने यहाँ पर पहले लिख लें एनर्जी ऑर्डर, ठीक है, इसको हम फिल करने लगे हैं। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि आपने देखना है कि आपके पास 1s में फिलिंग हुई है, तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, 1s, कौन सा वाला 1s, सिग्मा 1s, फिर दैट इज़ लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s, विच इज़ लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा 2s, एंड विच इज़ लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 2s, एंड विच इज़ फर्दर लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा 2px, ठीक है, सिग्मा 2px। उसके बाद जो है विच इज़ लोअर इन एनर्जी देन पाई 2py, एंड विच इज़ इक्विवेलेंट इन एनर्जी देन पाई इक्विवेलेंट इन एनर्जी विद 2pz, पाई 2pz ऑर्बिटल। तो ये इस तरह से आपने फिलिंग कर ली। अब आपने क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉन, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, अब आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं सिग्मा 1s में, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई 2py में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई 2py में आपके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सॉरी, इसके बाद भी लेवल है भी, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पाई स्टार 2py में, यानी कि एंटी बॉन्डिंग वाले में भी, तो आपने वो भी साथ में लिखने हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पाई स्टार 2py, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और विच इज़ इक्विवेलेंट इन एनर्जी विद पाई स्टार 2pz,
इसको लिखना मैं थोड़ी भूल गई थी, तो आपने ये वाले भी लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर लेनी है। तो ये एनर्जी ऑर्डर जो है स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर इनका ये आपने लिख लिया है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि O22 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है और O22 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। अब हम इसके बाद जो हमारा एक लास्ट में रह गया है वो है F2 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आप लोगों से पार्ट नंबर 4 में जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ फ्लोरीन डिस्कस की थी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ज़रा सी इसी के अंदर मैं चेंजिंग करके तो आपको जो है F22 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी कि उसकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगी। आपने सेम जिस तरह से O22 नेगेटिव आयन की और O22 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन की है, इसी तरह इसको भी आप फॉलो करेंगे। फ्लोरीन के लिए आपने देखा है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p5, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें F नेगेटिव आयन की, तो आपको पता है कि F नेगेटिव में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6 हो जाएगा। 2p6 क्यों होगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। नेगेटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है। तो वन नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव 1 चार्ज है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने लिया है। तो इसी वजह से ये 1s2 2s2 2p5 के बजाय क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। तो अब p ऑर्बिटल में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसी के अंदर मैं ज़रा सी चेंजिंग कर रही हूँ, बाकी आपने सारा इसी को फॉलो करना है। इसी जो फ्लोरीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इसी को फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लोरीन एटम लिखा हुआ है जैसे कि मैंने, तो यहाँ पर हम अब इसको देखेंगे कि हमारे पास जो है वो F2 नेगेटिव आयन बनेगा कैसे। बेसिकली हम इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये कैसे बनेगा, आपने इसी को फॉलो करना है कि पहले क्या करेंगे, हम एक फ्लोरीन एटम लिया, फिर दूसरा फ्लोरीन एटम लिया, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास F2। सेंटर में ये आप जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल F2 बन जाएगा। तो ये F2 बना। अब 2 नेगेटिव कैसे बनेगा कि एक भी फ्लोरीन के ऊपर एटम के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो फ्लोराइड आयन बनेगा और दूसरा भी फ्लोराइड आयन बनेगा, F नेगेटिव आयन। तो ये दोनों ने मिल के क्या बनाया, ऊपर फिर क्या आ जाएगा 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। F2 2 नेगेटिव आयन। होप्स हो कि ये स्टूडेंट्स आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की कि किस तरह से एनर्जी ऑर्डर में ये जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो उसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये फ्लोरीन एटम के बजाय आप क्या कर देंगे, फ्लोराइड आयन कर देंगे। ये वाला भी एक F नेगेटिव आयन हो गया, ये मैंने जैसे डिस्कस किया है कि F नेगेटिव, और इसी तरह दूसरा वाला भी आप क्या कर देंगे, उसको भी F नेगेटिव आयन बना देंगे, ठीक है। ये भी F नेगेटिव हो गया, ये भी F नेगेटिव हो जाएगा और ये भी F नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है। ये बाकी लेवल्स आपने सही उसी तरह रखने हैं। लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि अब F नेगेटिव है तो इसी वजह से क्या होगा कि आपने सारा कुछ सेम रखना है। बस यहाँ पर जो 2p ऑर्बिटल है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है ये छठा इलेक्ट्रॉन जो है वो 6th इलेक्ट्रॉन आपने इसमें डाल देना है। इसी तरह 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल देना है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 हैं और यहाँ पर भी 6 12 हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखें तो ये 6 और 7 8 9 10 हैं। तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर वाले ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार 2px ऑर्बिटल में जो है वो फिल हो जाएंगे। तो बाकी की सारी जो है आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम आपने फ्लोरीन वाली ही बनानी है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब F नेगेटिव होने की वजह से इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, एक फ्लोराइड आयन इसी तरह दूसरा F नेगेटिव आयन बनाए। तो इसी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद ऐड हो गए हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने इस तरह से ऐड कर लेना। बाकी सारी सेम जो है इसी वे में आपने बनानी है। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले आपने एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया 1s एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया F नेगेटिव आयन का। इसी तरह यहाँ पर भी आपने एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया F नेगेटिव आयन का 1s ऑर्बिटल। फिर ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पहले 2 बॉन्डिंग में फिर 2 एंटी बॉन्डिंग में फिल किए। इसी तरह 2s ऑर्बिटल में फिलिंग करनी है, उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में फिल कर लेना है। फिर 2p ऑर्बिटल में अब यहाँ पर जो है वो 5 के बजाय 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव आप देख रहे हैं F नेगेटिव, तो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो ये 6 हो गए। और इसी तरह दूसरे वाले ने भी किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, छठा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये पहले जो है वो
6 और 6 12 है, तो पहले बॉन्डिंग वाले फिल होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स और फिर एंटी बॉन्डिंग में फिल होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरह से अब आप देख लें कि 12 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं और इस तरह से ये जो है आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनी है F22 नेगेटिव आयन की। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं कि इनका रिलेटिव एनर्जी जो है ऑर्डर, रिलेटिव एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। तो सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, सिग्मा में 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आप देखें सिग्मा 2s में जो है ये सिग्मा 2s है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और सिग्मा स्टार 2s जो है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इसके बाद विच इज़ लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा 2px, तो सिग्मा 2px जो है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच इज़ लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा पाई 2py एंड विच इज़ एन इक्विवेलेंट इन एनर्जी विद पाई 2pz। तो इनके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेने हैं। and which is lower in energy with y star 2py, pi star 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं and which is an equivalent in energy with pi star 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और लास्ट में जो है वो सिग्मा स्टार 2px है ऑर्बिटल, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी आपने इस तरह से फिल कर लेने हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर जो है इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बना F नेगेटिव आयन का। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स O2 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन को डिस्कस किया, O2 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन को डिस्कस किया और उसके अलावा जो है F22 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन को डिस्कस किया। जैसे कि मैंने स्टार्ट में लेक्चर के बताया था कि हम जो है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को डिस्कस करेंगे। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।